हमारे ज़्यादातर जो इमोशंस और मेमोरीज़ होती हैं वो हमारे सेल्स में स्टोर्ड होती हैं, हमारी सबकॉन्शियस में स्टोर्ड होती हैं और हमें उनका एहसास भी नहीं होता है अपनी वेकिंग स्टेट में, क्योंकि ऑफ़न हमारे वेकिंग स्टेट के जो इमोशंस होते हैं, जो थॉट्स होते हैं, जो फीलिंग्स होती हैं, वो काफ़ी डिफरेंट हो सकती हैं उन इमोशन से जो कि बहुत डीप सबकॉन्शियस में स्टोर्ड हैं। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारी फीलिंग्स हमने क्लियर कर ली हों, बहुत सारी जो अनहील्ड चीज़ें क्लियर कर ली हों, लेकिन फिर भी रेमनेंट्स जो हैं, बचे खुचे जो हिस्से होते हैं वो फिर भी स्टोर्ड है सबकॉन्शियस में कहीं ना कहीं, उनके कुछ भाग अभी स्टोर्ड हैं और उनका एहसास हमें ऑफन ड्रीम स्टेट में होता है, जागृत अवस्था में जिनका हमें एहसास नहीं होता, हम बहुत डिफरेंट फील करते हैं। वो इमोशंस हमारे को ऑफन एक्सेस हो जाते हैं ड्रीम स्टेट में, जहाँ पे हम इंटायरली डिफरेंट रेंज ऑफ इमोशंस, फीलिंग्स, थॉट्स एक्सपीरियंस करते हैं उनसे कंपेयर जो हम अपनी वेकिंग स्टेट में, अपने कॉन्शियस माइंड में ज़्यादातर फील कर रहे होते हैं, जिनका हम एहसास कर रहे होते हैं। और ऐसा ही कुछ आज मेरे साथ हुआ और मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये जो इमोशंस रीसर्फेस किए, जिनसे मैंने कनेक्ट किया थॉट्स फीलिंग से अपनी ड्रीम की स्टेट में आज सुबह उठने से पहले, वो उन लोगों से कुछ कनेक्टेड है जो मेरी लाइफ में नार्सिसिस्टिक लोग रह चुके हैं और जिनसे मैं काफ़ी कुछ क्लियर कर चुकी हूँ। आई हैव मूव्ड अहेड इन माई लाइफ, आई हैव बीन एबल टू क्रिएट बाउंड्रीज। तो लेकिन वो ड्रीम स्टेट में रियलाइज़ हुआ, क्योंकि कई लोग आपकी लाइफ में इस तरह के कई रिलेशनशिप्स होते हैं विच आर अ डीप पार्ट ऑफ योर लाइफ। सिर्फ मेंटल साइकोलॉजिकल आप अलग हो जाते हैं, उससे सारी मेमोरीज नहीं चली जाती। सम रिलेशनशिप्स आर सच कि वो बहुत बड़ा हिस्सा होती हैं आपकी लाइफ का। तो वो कुछ मेमोरीज जब आती हैं, जब आप उनसे उन इमोशन से कनेक्ट करते हैं, तो आपको बहुत सारी अपने अंदर की जो है वो बातें पता चलती हैं कि क्या स्टोर्ड है, क्या और क्लियरिंग के लिए आ रहा है। और इन विद द केस ऑफ जैसे मैं नार्सिसिस्टिक लोगों की बात कर रही हूँ, ये बहुत सारे इमोशंस हो सकते हैं, मैंने पहले वीडियोस में भी बात की है, गिल्ट एंड कार्मा। तो आपको गिल्ट भी हो सकता है, क्योंकि ऑफन जब नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप्स होती हैं वहाँ पे आप अपना बेस्ट नहीं दे पाते हैं, स्पेशली व्हेन यू हैव क्रिएटेड बाउंड्रीज, व्हेन यू हैव डिसाइडेड टू स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ। आप अपना जैसे अफेक्शन देने की आपकी ट्रू कैपेसिटी है, जैसे हाईएस्ट पोटेंशियल से आप एक हेल्दी रिलेशनशिप में देते हैं, वहाँ पे अब आप नहीं दे सकते हैं, बिकॉज नार्सिसिस्ट के साथ ऐसे रिलेशनशिप पॉसिबल नहीं होते हैं, चाहे वो किसी भी तरह की नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप हो। लेकिन आपके अंदर कहीं गिल्ट होता है कि आप उनको बेटर ट्रीट कर पाते, तो आप उनको ज़्यादा अफेक्शन दे पाते, तो व्हाट इफ़ ये अच्छा होता रिलेशनशिप, व्हाट इफ़ वो ऐसे इंसान नहीं होते, व्हाट इफ़ सब कुछ ठीक होता। ये भी एहसास आते हैं कि शायद आपके अंदर कहीं अनफॉरगिवनेस है, बिकॉज यू हैव नॉट बीन एबल टू फॉरगिव दैट पर्सन, या अनफॉरगिवनेस आपके अंदर शायद हो सकती है क्योंकि आप उस इंसान को वैसे अफेक्शन, वैसे ट्रीटमेंट आप नहीं दे सकते हैं और नहीं देना चाहते हैं, एंड विच इज़ नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली। लेकिन उससे हमारे इमोशंस इतने सटल होते हैं कि वो बहुत डीप तक कनेक्टेड होते हैं। और ये भी इमोशंस होते हैं जैसे कि मुझे आया कि व्हाट इफ़ दोज पीपल आर नो लॉन्गर देयर टुमारो, हमेशा हम नहीं रहते हैं, उनमें से कुछ लोग कल को नहीं रहते हैं, तो फिर कैसा होता है। तो मुझे एहसास हुआ कि मुझे फिर भी भारी लगेगा, हर्ट होगा, सैड होगा, मैं मिस करूँगी उन्हें, जो मैं वेकिंग स्टेट में मिस नहीं करती हूँ। वेकिंग स्टेट में जो मुझे कनेक्शन फील नहीं होता है, डिटैच्ड फील होता है, क्लियर फील होता है काफ़ी हद तक, वो कनेक्शन डीप इनसाइड फिर उससे ज़्यादा होता है जितना वेकिंग स्टेट में फील करता है। वो बॉन्ड फिर भी है, वो सैडनेस का लेवल फील होगा फिर भी। तो बहुत सारी चीज़ें, ये सिचुएशन हुई तो क्या होगा, वो सिचुएशन हुई तो क्या होगा, वो अगर आपको ड्रीम स्टेट में ऐसा कुछ होता है तब आपको एहसास होता है कि आपके क्या इमोशंस एक्चुअली सर्फेस हुए हैं। तो इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन ये ज़रूरी है सिर्फ कि हम इन इमोशंस को फील कर पाएँ, थोड़ा ठहर के उन्हें देखें और उनको प्रोसेस करें, उनको ठीक से प्रोसेस करें, उनको डिसमिस नहीं करें। तो ये जो एहसास आए हैं ये ठीक है। और हमें किसी नार्सिसिस्टिक इंसान के साथ, अगर हमें पता है हम ठीक रास्ते पे चल रहे हैं, हम अपनी बाउंड्रीज एस्टैब्लिश कर चुके हैं, हमने बहुत हीलिंग, क्लियरिंग करी है, तो वी आर ऑन द राइट पाथ, हम सही हैं, हमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट बिकॉज हमें एक डिफरेंट रेंज ऑफ इमोशंस एक्सेस हुए हैं अपने सपने में, सबकॉन्शियस स्टेट में जो स्टोर्ड होते हैं, इसका सिर्फ यही मतलब है कि वो रेमनेंट्स हैं, अभी भी वो बचे कुछ ही चीज़ें हैं और वो ऊपर आई हैं, तो हमें और चीज़ों का एहसास दिला रही हैं जो अंदर बेरिड हैं, जिन्हें हम और क्लियर कर सकते हैं। और ये एक प्रोसेस जो करने का मौका, ये बहुत अच्छा मौका है अपने अंदर और क्लियरिंग करने का, और अपने अंदर और एक हील्ड स्टेट लाने का। और अनहेल्दी जो चीज़ें हो सकती हैं, जो अनहेल्दी इमोशंस हो सकते हैं, जो आपके शैडो इमोशंस भी होते हैं, जो शैडो साइड जिन पे हम पर्दा डालते हैं, मैंने शैडो हीलिंग पे ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहे तो वो देख सकते हैं।
अपने आप में ये एक टॉपिक है। तो शैडो इमोशंस पे जो फिर से लाइट डलती है हमारे ड्रीम स्टेट पे, या जब हम इनर वर्क करते हैं, उन शैडो इमोशन से आप फिर से रीअक्वेंट हो सकते हैं और उन पे फिर प्रोसेसिंग कर सकते हैं, फिर क्लियरिंग का काम कर सकते हैं, फिर उनको एक्नॉलेज कर सकते हैं। तो हमें यही करना है। तो मैं ये यहाँ पर इसलिए मुझे स्पॉन्टेनियसली थॉट आया कि मैं शेयर करूँ, क्योंकि ये हो सकता है आप बहुत सारे लोगों को हेल्प हो सके ऐसा ही करने से। हमेशा मैं बोलती हूँ अपने अंदर से कनेक्शन बनाइए, जो आपके अंदर से आंसर आते हैं, आपके अंतर मन से, आपके अंदर की आवाज़ से, वो आपके लिए कस्टमाइज्ड होते हैं। आपके स्पेसिफिक जो सर्कमस्टांसेस हैं, जो सिचुएशंस हैं, उसके लिए अंदर से, जो आपके अंदर से इंफॉर्मेशन गाइडेंस आती है, इंट्यूशन आती है, उससे परफेक्ट कोई और दे ही नहीं सकता और कहीं से आ ही नहीं सकती। लेकिन फिर भी अगर आपको इस तरीके से हेल्प हो सके, ये आपको लगे कि इंस्पायर्ड फील हो कि हाँ ये आप करना चाहेंगे, या ये आपको भी सेंस लग रही है इससे, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा, वो वाले इमोशंस आए जो मुझे वेकिंग स्टेट में बिल्कुल फील नहीं होते, वो सैडनेस की सेंस, वो उस गिल्ट की भी सेंस कि शायद मैं इनसे बेटर डील कर सकती थी, बेटर बिहेवियर कर सकती थी अगर ये काश ऐसे नहीं होते तो। क्योंकि हमें पता है कि उनसे वैसा बिहेवियर अब पॉसिबल नहीं है, बिकॉज दीज पीपल आर नार्सिसिस्ट। लेकिन फिर भी हमारे अंदर एक जो पार्ट में वो चीज़ रहती है, वो लॉन्गिंग की, अगर ये ठीक होता तो जो इफेक्शन हो सकती थी वो नहीं है, जो बॉन्ड हो सकती थी वो नहीं है, उसका गिल्ट, उसका हर्ट, उसकी हैवीनेस, उसकी सैडनेस जो हम उनके प्रति भी कर सकते थे अपने हाईएस्ट बिहेवियर पे, वो हम नहीं कर सकते क्योंकि इस रिलेशनशिप में पॉसिबल नहीं है। तो वो काफ़ी कुछ जो है अनप्रोसेस्ड चीज़ें स्टोर्ड होती हैं, तो वो सरफेस पे कर जाती हैं। अब ये भी एहसास होता है कि लोग ये नहीं रहेंगे तो आपको कैसा आप इन्हें मिस करेंगे, कि तो आपको एहसास आता है कि आप मिस करेंगे। सरफेस स्टेट में शायद आप इन्हें मिस नहीं करते, आप बहुत खुश हैं कि दे आर नो लॉन्गर एन एक्टिव पार्ट ऑफ योर लाइफ। लेकिन क्योंकि डीप इनसाइड कई रिश्ते ऐसे होते हैं, कई बॉन्ड्स ऐसे होते हैं जो बहुत डीप पार्ट होता है आपकी लाइफ का, तो डीप इनसाइड वो जो कनेक्शन होता है फिर भी होता है ना, आपको एहसास होता है कि ये लोग नहीं होंगे अगर, तो आप इन्हें मिस करेंगे। टुमारो इफ दे आर नो लॉन्गर देयर, यू विल मिस दोज पीपल। तो इस तरह के और बहुत सारे ऐसे और कनेक्टेड इमोशंस आपके सरफेस हो सकते हैं, और आपको उन्हें प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है, उन्हें एक्नॉलेज करना बहुत ज़रूरी है, डिसमिस नहीं करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसे इमोशंस आए हैं तो आपको किसी टॉक्सिक इंसान के साथ या नार्सिसिस्ट इंसान के साथ दोबारा से रीअक्वेंटेंस करना है, या वापस वैसे ही ट्रीट करना है जब आप अनअवेयर थे, या वापस वैसे ही अफेक्शन शेयर करना है, या वापस वैसे ही लव देना है, या रिस्पेक्ट देनी है, या जो भी वो रिलेशनशिप उसके दायरे में जो भी चीज़ें आती हैं वो सब वैसे ही बॉन्ड बनानी है। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको अपने लिए खड़े नहीं होना, बाउंड्रीज नहीं बनानी, आप सही पाथ पे नहीं है अपना रास्ता अलग करके या क्लियर करके। इसका सिर्फ यही मतलब है जो मैंने बोला, प्रोसेस करना है, उन इमोशंस को एक्नॉलेज करना है, उन्हें इग्नोर नहीं करना, निगलेक्ट नहीं करना, उनको थैंक्स भी करना है कि वो ऊपर आए हैं और आपको और एहसास दिलाए हैं कि ये वाले पार्ट्स हैं और जो आप क्लियरिंग के लिए ऊपर आए हैं। तो मुझे बहुत क्लियर था कि मुझे क्या करना है, मैं कंप्लीटली अवेयर थी। तो जो मैंने किया, जैसे कि मैं सुबह जब अपने पूजा करने बैठती हूँ, जो भी मेरा रिचुअल होता है, वही करने के बाद उसी आसन पे, उसी स्थान पे मैंने ये प्रे किया अपने गुरु से कि ये जो मेरे इमोशंस आए हैं, मैंने नेम किया उन इमोशंस को, कि ये जो फीलिंग आई है शायद अनफॉरगिवनेस अपने लिए हो सकती है, क्योंकि मैं उन लोगों को वैसे इफेक्शन नहीं दे सकती है। तो हो सकता है सबकॉन्शियस में मुझे खुद के लिए अनफॉरगिवनेस हो इस चीज़ के लिए, या मुझे हैवीनेस हो, सैडनेस हो कि जो हो सकता था वो नहीं है। और हो सकता है सबकॉन्शियस में मैं वो चीज़ ज़्यादा मिस करती हूँ जो मुझे नहीं मिली, जो हो सकती थी। तो ये सारे इमोशंस मैंने नाम दे के जो भी है, और अगर मुझे एंगर भी है उन इंसानों के लिए कुछ, तो एंगर का भी इमोशन नेम किया कि अगर एंगर भी मेरे अंदर स्टोर्ड है फॉर देयर बिहेवियर, जो भी ये सारे इमोशंस नेम करके आई सरेंडर्ड देम टू माय गुरु, आई सरेंडर्ड देम टू द डिविनिटी, कि ये मैं आपको सरेंडर कर रही हूँ। मेरे अंदर कोई भी अगर इस तरह का इमोशन हो, नेगेटिव इमोशन हो, अगेन मैं बोलूँ इमोशंस को नेम करके, चाहे वो हर्ट हो, एंगर हो, अनफॉरगिवनेस हो, सैडनेस हो, हैवीनेस हो, चाहे वो अपने लिए हो, गिल्ट हो, चाहे वो अपने लिए हो, खुद के लिए हो, या कि उस दूसरे इंसान या इंसानों के लिए हो, तो वो मैं नहीं चाहती हूँ कि वो मेरी सेल मेमोरीज़ का पार्ट रहें, वो मेरी सबकॉन्शियस का पार्ट रहे, मैं उनको आगे कैरी करके ले जाऊँ। तो वो मैं सारे इमोशंस आपको सरेंडर कर रही हूँ फॉर यू टू टेक केयर ऑफ। दे आर नो लॉन्गर माइन, आई एम सरेंडरिंग देम टू यू एंड प्लीज़ क्लियर देम फ्रॉम माई वाइब्रेशन, फ्रॉम माई इनर स्टेट, ताकि मैं उन्हें कैरी नहीं करके जाऊँ, मैं हील्ड स्टेट में ही हूँ। एंड ट्रस्ट मी, जब आप इस तरह से सरेंडर करते हैं अपनी हायर पावर को, ये वाली
वाली चीज़ें जो आपके अनप्रोसेस्ड इमोशंस हैं उन्हें एक्नॉलेज करके वो जो भी हो तो वो आप उसके बाद आपको नहीं सोचना, वो डिविनिटी उसका ध्यान रखती है, वो हील होने लगते हैं। ऑफ कोर्स आपको इनर वर्क करते जाना पड़ता है, बट आपको सिर्फ आपकी इंटेंशन ही काफ़ी होती है जब आप हायर पावर से प्रे करते हैं। आप वो वाले पार्ट्स को इग्नोर और निगलेक्ट नहीं करते, बल्कि उनको एक्नॉलेज करते हैं, उन पे अटेंशन देते हैं, लाइट देते हैं और उन्हें सरेंडर कर देते हैं। और दूसरी बात जो इस स्टेट में बहुत क्लियर है, अब मैं ये नहीं बता सकती क्योंकि मैं बिल्कुल क्लियर हूँ कि मुझे उन इंसानों के प्रति नेगेटिव इमोशंस, अनफॉरगिवनेस, बिटरनेस, रिजेंटमेंट, एंगर बिल्कुल नहीं रखना है। अंदर कितना है सबकॉन्शियस में वो मैं नहीं जानती, जो है मुझे उसे क्लियर करते जाना है, लेकिन कॉन्शियसली जो है मैं ज़्यादातर ऐसा फील नहीं करती हूँ। मुझे बिल्कुल क्लियर है अपनी अवेयर स्टेट में, अपनी सेल्फ अवेयरनेस में मुझे क्लियर है कि मुझे नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव इंटेंशंस, नेगेटिव विल, इल विल किसी के लिए नहीं रखनी है। वट एवर द लेसन्स आई बीन मेंट टू लर्न, मुझे सिर्फ वो लेसन सीखने हैं और वो लेसन से अपने लिए रास्ता खोलना है। दूसरे इंसान के लेसन्स क्या हैं, वो उनका रास्ता है, मुझे अपने लेसन सीखने हैं और आगे बढ़ते जाना है। और मैं बढ़ती जाती भी हूँ, तो मुझे सिर्फ यही करना है। मुझे अपने लेसन सीखने के लिए, अपने लिए सही चीज़ करने के लिए कोई डाउट नहीं है, कोई गिल्ट नहीं है, कोई अपॉलॉजी नहीं है, लेकिन मुझे क्लियर होते जाना है। तो मैं ये काम करती जाती हूँ। और तो मैंने यही, लेकिन क्योंकि हमेशा मुझे आइडिया नहीं होता कि क्या आ रहा है, तो मुझे वो चीज़ को एक्नॉलेज फिर से करके सरेंडर करना है। मुझे श्योर है कि मुझे नेगेटिव, क्योंकि मैं उस स्टेट में हूँ, मुझे उनके लिए अनफॉरगिवनेस नहीं रखनी है, मुझे एंगर, हेट्रेड, इल विल कुछ नहीं रखना है। अब आप किस स्टेज में है, वो टॉक्सिक रिलेशनशिप में किसी, या किसी टॉक्सिक पास्ट से, या किसी टॉक्सिक फैमिली मेम्बर से, या किसी नार्सिसिस्टिक फैमिली मेम्बर से, वो आप बताएंगे। मैंने अपने फॉरगिवनेस वाले जो वीडियोस बनाए हैं, एक दो वीडियोस, इनके लिंक्स नीचे भी हैं इस वीडियो के नीचे, उसमें मैंने ये सारी बातें डिस्कस की हैं। आप ही बता सकते हैं आप उस स्टेट में हैं कि नहीं, कि आप उस एंगर को अभी लेट गो करने के लिए तैयार हैं कि नहीं, फॉरगिवनेस देने के लिए तैयार हैं कि नहीं, उस चीज़ को अपने पास्ट में कर देने के लिए तैयार हैं कि नहीं, विदाउट हैविंग टू नेसेसरली इंगेज विद दैट पर्सन। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इंगेज करना चाह रहे हैं, लेकिन अपने अंदर से वो इमोशंस से आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं कि नहीं, उनके लिए एंगर नहीं विश करते हैं, अनफॉरगिवनेस नहीं रखते हैं, आप क्लियर हैं, इस स्टेट तक पहुंचने के लिए तैयार हैं कि नहीं, ये आप ही डिसाइड कर सकते हैं। फोर्सफुली मत करना, क्योंकि फोर्सफुली जो चीज़ होती है वो और नुकसान देती है, फिर हम रिप्रेस कर देते हैं, सप्रेस कर देते हैं। तो लेकिन अगर आप इस स्टेज पे हैं जैसे कि मैं बोल रही हूँ, तो आप बहुत क्लियर हैं, आपको सिर्फ डिविनिटी से प्रे करना है कि आपके ये जो भी इमोशंस हैं, जो आपका एहसास नहीं, शैडो इमोशंस, इमोशंस का नाम दे, ये जो आए हैं, हम आप सरेंडर कर रहे हैं, प्लीज़ टेक केयर, ताकि मेरी सेल मेमोरीज से, मेरी सबकॉन्शियस से ये क्लियर होते जाएं। मैंने जैसे प्रे किया, तो मैंने यही किया कि मैं इन इंसानों के लिए कुछ इल विल नहीं रखना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ मेरी सेल मेमोरीज का पार्ट हो एंगर, अनफॉरगिवनेस, जो है बिटरनेस, और अपने लिए कोई अनफॉरगिवनेस, या अपने लिए कोई गिल्ट जो नहीं कर पाई, या जो हो सकता था नहीं हुआ, या अपने अंदर कोई कंटिन्यूड सैडनेस, पेन नहीं रखना चाहती हूँ। तो थैंक यू फॉर क्लियरिंग देम फॉर मी, वो बस तो ये करना ज़रूरी है। और इससे आप लाइटर भी फील करते हैं, इससे आपकी क्लियरिंग भी ज़्यादा होती है, इससे आप डिविनिटी से भी कनेक्ट करते हैं, इससे आप अपनी इंटेंशन भी क्लियरली स्टेट कर रहे हैं कि आप अवेयर हैं कि ये चल रहा है, आप अवेयर हैं। और सेल्फ अवेयरनेस स्पिरिचुअलिटी में सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आप अवेयर हैं कि ये इमोशंस मेरे अंदर हैं, ये ऊपर आए हैं, ये मेरे अंदर होते हैं, ये मुझे एहसास नहीं था, ये अब आए हैं, तो मैं अवेयर हूँ, मैंने एक्नॉलेज कर रही हूँ कि ये आए हैं, और मैं ये अवेयर हूँ कि मुझे इनसे हील करना है, डील करना है, क्लियर करना है। सो मैं आपको सरेंडर कर रही हूँ, मैं आपकी हेल्प ले रही हूँ या ले रहा हूँ। और आप ये भी क्लियर होते हैं कि आपके अंदर कुछ गलत एहसास नहीं है किसी के लिए। कॉन्शियसली जो आपकी अवेयरनेस है उसमें आप कुछ गलत फीलिंग्स, नेगेटिव इमोशंस, टॉक्सिसिटी किसी के लिए नहीं रखना चाहते हैं। आप इस बात में टोटली क्लियर हैं। जो आप जिस बात के लिए आप अवेयर नहीं है, जहाँ से वो इमोशंस हो सकते हैं, वो आप क्लियर कर रहे हैं। अपनी इंटेंशन जब आप क्लियरली पॉजिटिव स्टेट करते हैं तो आप और पॉजिटिव फील करते हैं, आप और एक डिवाइन लाइट से कनेक्टेड फील करते हैं, आप और जॉयस फील करते हैं, और ऐसा लगता है कि आपने बहुत कुछ प्रोसेस कर लिया। तो इस तरह की चीज़ें ये करना बहुत आसान है। अगर आपके ऑफन ऐसा नहीं होता, मुझे ऐसे इस तरह के बहुत ड्रीम्स नहीं आते, लेकिन कभी कभी जब ऐसे डीपर इमोशंस जो बहुत टाइम से आपके सर्फेस में आप फील नहीं करते हैं, कॉन्शियस माइंड में फील नहीं करते हैं, क्योंकि काफ़ी कुछ आप क्लियर कर चुके हैं,
तो जब इसलिए जब कनेक्ट ऐसा हुआ कुछ और वो चीज़ें सामने आई, आपको रियलाइज़ हुआ अब भी आपके अंदर पेन है, हर्ट है, या आप वो वाली चीज़ों के लिए हैवीनेस रखते हैं, यू विल स्टिल फील बैड फॉर दोज पीपल, चाहे उन्होंने ये भी आपके लिए जो भी किया हो, आप फिर भी उनके लिए सैड फील करेंगे। तो वो सारे इमोशंस आपको सिर्फ हील करने के लिए आए हैं। आपको एक्नॉलेज करना है, प्रोसेस करना है, रिलीज़ करना है, अपने आप के लिए सेल्फ अवेयरनेस रखनी है, और बाकी जैसे आपने अपनी बाउंड्रीज बनाई हैं, हीलिंग करते हैं, अपनी लाइफ आपका जो पाथ है, जो ठीक एक्शंस है वो करते जाना है। वैसे भी हमारी लार्जर हीलिंग जर्नी में, इनर जर्नी में सब कॉन्शियस का रोल बहुत 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 बड़ा होता है, कॉन्शियस से कहीं ज़्यादा बड़ा होता है। कॉन्शियस माइंड चीज़ें समझने के लिए होता है, इंटेंशन करने के लिए होता है कि हाँ चेंज होना है, हाँ बदलाव लाना है, हाँ हील होना है, हाँ स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करनी है, और सबकॉन्शियस माइंड पे काम किया जाता है। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके बारे में और बहुत बातें करेंगे, लेकिन ये एक तरीका है अगेन सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट जब आप होते हैं, और जो इमोशंस आते हैं उनको हील करने का, प्रोसेस करने का, एक्नॉलेज करने का, डील करने का, और अपने रास्ते पर चलते जाने का। दिस कैन बी अ पावरफुल वे। सो इफ़ यू यूज दिस ऑलरेडी ग्रेट, इफ नॉट डू गिव इट ट्राई, एंड डू नॉट इग्नोर एनी ऑफ योर इमोशंस। तो एक बहुत पावरफुल ये तरीका है। बाकी तो हमारे अंदर से जो हमारी खुद की जो गाइडेंस आती है, जब हम अंदर मन से जुड़ते हैं, तो वो हमारी बेस्ट कस्टमाइज गाइडेंस होती है। तो उस गाइडेंस से ज़रूर जुड़िए। हर इमोशन को, हर अपने अंदर के हिस्से को लाइट में आने दीजिए, उसे एक्नॉलेज करिए, इग्नोर मत करिए, और डिविनिटी को कहिए, डिविनिटी की मदद लीजिए, सब अपने हायर पावर की मदद लीजिए कि वो इमोशंस को डील करने में आपकी मदद करे। उसको सरेंडर करिए, सारा काम आपका नहीं है। डिविनिटी को इनवाइट करिए, ये काम डिविनिटी का है, लेकिन इंटेंशन आपकी होनी चाहिए।